शेख हसीना जी की ब्रा पैंटीज और पेटीकोट लेके लहराते घूम। बताइए, शर्मदार हैं क्या ये लोग? ये इनकी ब्रा पैंटी लिए घूम रहे हैं, उनकी इज्जत और वीडियो बना रहे हैं। भारत निगाह रखे हुए है, भारत की तोपे भी निगाह रखे, रफाल भी निगाह रखे। अगर वहां इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, रफाल तुरंत जानी चाहिए थी, बम के गोले जाने चाहिए था, वहां बम बारूद चलने चाहिए था। ध्यान से सुन ले बांग्लादेश, हमारे देश के सैनिक जब बॉर्डर पर जाते हैं तो दो ही बात करके आते हैं कि या तो तिरंगा लहरा के आते हैं या तिरंगे में लिपट कर आते हैं। वो भोली भाली महिलाएं जो हाथ में जल लिए हुए गंगा जल, बेलपत्री, धतूरा, नारियल, कच्चा दूध और फूल लेके जा रही थी, गर्भवती महिलाएं, उन पर इन रोहिंग्याओं ने हमले किए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक विस्मय बोधक सवाल बन गया है। सरकार हटा दी गई, सेना आ गई, अब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा रही है, लेकिन वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत ही तोड़फोड़, लोगों की हत्याएं लगातार जारी है। अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं वहाँ पर, उनकी जान को खतरा बना हुआ है। देश के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह मेरे साथ हैं। बांग्लादेश का जो ये सीन उभर कर सामने आ रहा है, डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं भविष्य आप बांग्लादेश के? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत दुखद घटना है, दुखद कहना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बहुत मैत्रीवत संबंध रहे हैं। भारत सदैव बांग्लादेश का संरक्षक, बड़े भाई की भूमिका में रहा है और बांग्लादेश था भी भारत का। लेकिन जो वर्तमान वहाँ एंटी सोशल एलिमेंट्स पैदा हुए और बड़े हुए, मुजीबुर रहमान का समय अलग था, अब जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति को समझ लेना चाहिए। वो प्रधानमंत्री हाउस में घुसे, शेख हसीना जी की ब्रा पैंटीज और पेटीकोट लेके लहराते घूम। बताइए, शर्मदार हैं क्या ये लोग? ये इनकी ब्रा पैंटी लिए घूम रहे हैं, उनकी इज्जत और वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। क्रांतिकारी हैं, सोशल मीडिया क्रांतिकारी शब्द इनके साथ लेना गलत है। ना ये छात्र हैं, ना ये क्रांतिकारी हैं, ये बेहद गलीज लोग हैं। और ये सोच लें, भारत शांति चाहता है, भारत बांग्लादेश को अपना मानता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, और इसीलिए भारत ने कोविड-19 वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन कोरोना काल में बना के बांग्लादेश को भी दी, भारत को भी दी, और अपने देश को भी दी, और पाकिस्तान को भी दी। शेख हसीना ने कहा था कि आप एक्शन लीजिए, लेकिन सरकार ने ये कहा कि पड़ोसी के मामले में दखल नहीं देनी, वरना दखल दे सकती थी सेना। दखल दे सकते थे। जो रफाल रहती है ना यहाँ ग्वालियर, जोधपुर, और जो रफाल को ढाका के ऊपर मडराने में 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट में ढाका और बांग्लादेश के ऊपर रफाल मडराने लगेंगी। वो ये छोड़ दें, ये ब्रा पैंटीज लहराने वाले लोग सनातन धर्म को वहां टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों की बेइज्जती की जा रही है, इस्कॉन का मंदिर तोड़ दिया गया। ये बहुत दुखद है और भारत सरकार को उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह को इस देश के लोगों ने तीसरी बार गर्व के साथ, विश्वास के साथ इस दिन के लिए बनाया था। यहाँ वो नौकरी नहीं कोई कर रहे हैं, सम्मान तो उनका और भी समय बहुत पहले था। लेकिन अगर भारत के बच्चे वहां सुरक्षित नहीं रहेंगे, सनातन धर्म को मानने वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे, भारत के नागरिक वहां सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर 1 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी जान वास्तव में इस समय खतरे में है। 8 लाख तो छात्र हैं वहाँ जो भारत के पढ़ने गए हुए। हमने तो उनकी अर्थव्यवस्था सही की, हमने उनके लिए लाभ की बात सोची, हमने वहाँ उनका, जब पाकिस्तानी सेना इज्जत लूट रही थी, कत्लेआम मचा रही थी, भारत ने ही उनकी रक्षा करी थी, आज़ाद करवाया था, वो अब पाकिस्तान की गोदी में खेल रहा है। वो पाकिस्तान की गोद में तो क्या खेलेगा, ना वो पाकिस्तान की गोद में खेल पाएगा, ना वो चाइना की गोद में खेल पाएगा, ना अमेरिका की गोद में खेल पाएगा। भारत उसका सबसे अच्छा पड़ोसी देश है। लेकिन इस बात को समझ लें, BSF अलर्ट मोड पर है, सेना भी अलर्ट मोड पर है, सैन्य के संसाधन भी अलर्ट मोड पर हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी अलर्ट मोड पर हैं। तो वहाँ से बिल्कुल जब शेख हसीना का जो हेलीकॉप्टर आया तो 2 रफेल उसके साथ साथ आए बॉर्डर से। हाँ, सोचिए आप, रफाल की साथ लेके आए, उन्हें इतना सुरक्षा के दे। हमारे सैनिक, ध्यान से सुन ले बांग्लादेश, हमारे देश के सैनिक जब बॉर्डर पर जाते हैं तो दो ही बात करके आते हैं कि या तो तिरंगा लहरा के आते हैं या तिरंगे में लिपट कर आते हैं। ये हम बांग्लादेश में तो ढाका में 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों को से हथियार छुड़वाए थे वहीं, तो वो तो हमारे लिए बच्चों का खेल है।
तो इसीलिए ये बात देखने की है। हमारे माननीय एस जयशंकर प्रसाद जी दो देश के विदेश मंत्री हैं, भारत सरकार के बहुत माननीय मंत्री हैं और बहुत गूढ़ व्यक्ति हैं, और वो सारी नज़र बनाए हुए हैं, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, गंभीरता से मनन कर रहे हैं। जैसी जो ज़रूरत होगी उसमें वहाँ पर एक्चुअली जो जमात है ना, जमात और बीएनपी विपक्षी पार्टी, वो दोनों कट्टरपंथी दल हैं, और वो जब से पिछले अगर 1.5-2 साल से आप देखें तो जमात की जो स्टूडेंट विंग है वो कट्टरपंथ पूरी तरह से वहाँ फैल गया है, और इसी वजह से वहाँ पर जो अल्प संख्यकों की जान माल खतरे में। वो स्टूडेंट विंग काहे की है? स्टूडेंट विंग अपने देश के प्रधानमंत्री के ब्रा पैंटीज और पेटीकोट उठा के घूमते हैं। कैसी बात कर रहे हो? वो रोहिंग्यास हैं, वो रोहिंग्या भारत में भी घुस के आते हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने मेवात में पिछली बार शिवरात्रि के समय, महाशिवरात्रि के समय महिलाओं पर हमले किए थे, गोलियां चलाई थी, लाठियां चलाई थी, पत्थर फेंके थे। तब पैराशूट हरियाणा पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा और बचाना पड़ा था। वो भोली भाली महिलाएं जो हाथ में जल लिए हुए गंगा जल, बेलपत्री, धतूरा, नारियल, कच्चा दूध और फूल लेके जा रही थी, गर्भवती महिलाएं, उन पर इन रोहिंग्याओं ने हमले किए, उन पर हमले किए। प्रधानमंत्री आवास से चम्मच, गिलास, सूटकेस, कपड़े, रिजाई बना रहे हैं, रजाई और वीडियो बना रहे हैं उसकी अपनी। ये उनकी बेड पर लेट रहे हैं, बेड पर लेट रहे हैं, ये उनकी औकात है। वैसे तो जमीन नहीं मिलेगी उन्हें, लेकिन वहाँ बेड पर लेट रहे हैं। तो इस तरह से ये है, गंभीर विषय है। भारत सरकार उस पर गहनता से करके कार्रवाई करे, और विलंब से मिला गया न्याय भी न्याय नहीं रहता। मैं ये भी कह रहा हूँ, विलंब से अगर ये कार्रवाई तो वो कार्रवाई नहीं रहेगी। अगर वहाँ इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, रफाल तुरंत जानी चाहिए थी, बम के गोले जाने चाहिए था वहाँ, बम बारूद चलने चाहिए था वहाँ, बीएसएफ को जाना चाहिए था वहाँ, सीएसएफ को जाना चाहिए था, आर्मी को जाना चाहिए था, एयरफोर्स के जहाज वहाँ जाने चाहिए थे। क्यों नहीं गए? एक बार घूम के आ जाते तो पजामे में मूद देते, मुझे लगता है। फिर घुमाना चाहिए था उन्हें, करना चाहिए था। उनकी प्रधानमंत्री आपसे शरण लेने आई है, बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर हमारे देश में महात्मा बुद्ध पैदा हुए हैं जिन्होंने युद्ध को रोकने का काम किया, अगर हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी अहिंसा पे चलते हैं, हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन अहिंसा खत्म करने का ये नहीं मतलब, हिंसा खत्म करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। क्षमा दया को जब ही पूछता जग है, बल का दीप चमकता जब आगे पीछे जगमग है। अपनी क्षमा दया तभी रखिए जब आप में बल हो, और बल दिखाना पड़ेगा, आपको अपने को बचाना पड़ेगा। काम चलेगा नहीं। हालांकि संसद में विदेश मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए और भारत निगाह रखे हुए है। भारत निगाह रखे हुए है, भारत की तोपें भी निगाह रखें, रफाल भी निगाह रखे, बम की गोला बारूद भी निगाह रखे, जल सेना भी निगाह रखे, थल सेना भी निगाह रखे, वायु सेना भी निगाह रखे। ये सेनाएं घर पे बैठने के लिए हमारे सैनिक नहीं हैं, ये छावनी में पड़े रहने के लिए जवान नहीं हैं। ये जवान भारत माता की जय लेकर चलते हैं, और अगर बांग्लादेश में भारत माता की जय करने वाले बच्चों पर, युवाओं पे, युवतियों पे, महिलाओं पर अगर अत्याचार होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, क्योंकि 1 करोड़ हिंदू वहाँ पर हैं जो भारत की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। अगर उनकी जान और उनकी शान सुरक्षित नहीं तो भारत सरकार का ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो उनको सुरक्षा दिलाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि देश की जनता कुछ एक्शन चाहती है। नमस्कार।